ये हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए यहाँ पर देखने वाले हैं साइंस का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यू आपको 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ये सेट आपके लिए पांचवा है। इससे पहले हम लोगों ने सेट 4 कर लिया है, सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरा प्ले बना हुआ है, इसमें जाकर चारों सेटों को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए, यदि आप जो है आपका पेपर 2024 में है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका जो है पहला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि इसको किया था किसने, तो ये किया था ओरेस्टेड ने। ठीक है, ओरेस्टेड ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दूसरा आ चुका है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है परिवर्तन करता है किसको, किस में परिवर्तन करता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में जो है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो आमीटर से किसे मापा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि आमीटर से हम लोग धारा को मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। चौथा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो फैराड ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने पांचवा, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं जनित्र। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका छठा क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम वाम हाथ की तर्जनी किसे संकेत करती है। तो वाम हस्त के नियम में वाम हस्त की तर्जनी किसे संकेत करती है, तो आप लोग याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है संकेत करती है। कौन, वाम हस्त की तर्जनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। सातवां, लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि इसमें क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है किसका मान, तो लघुपथ में परिपथ में धारा का मान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। आठवां, बालक का प्रतिरोध चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का जो है प्रतिरोध आपका किस पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर जो है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, नहीं करता है, पूछा है आपसे, नहीं करता है। यहाँ पे ये चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और चालक के तापमान तीनों पर करता है, लेकिन इस पर नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं पूछा है तो डी लगाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो विद्युत वलय का उपयोग आपको याद रखना है किस में किया जाता है, तो विद्युत मोटर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 10वां, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो आपको इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताना है, तो वो हो जाएगा कि दक्षिण की ओर। ठीक है, दक्षिण की ओर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। 11, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, तो आपको याद रखना है ये 2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से जो होता है दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13, किसी युक्ति से विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। कैसा कार्य करता है, तो आप लोग करके बताना है कि विद्युत जनित्र के जैसा कार्य करता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 14। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 15। किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक है? तो ये कौन सहायक होता है? तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम और यहाँ पे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, ये इनमें से सभी लगाना है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16। किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ। तो इनमें सभी जो है आपको लगाना है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 17। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबक क्षेत्र कैसा होता है? तो ये होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है। सभी बिंदुओं पर समान होता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है बैटरी से भी किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से किस प्रकार की धारा होती है? तो आप लोग को याद रखना है दृष्ट धारा जो है बैटरी से प्राप्त होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है 19 नंबर। विद्युत चुंबकीय चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो ये आप लोग याद रखिएगा नरम लोहे के छड़ का उपयोग होता है। ठीक है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो है आधारित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21। निम्नलिखित में से कौन पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो कौन करता है? तो V बराबर होता है IR²। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 22। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। तो किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? R बराबर V/I। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 23। डायनेमो से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? तो डायनेमो से जो होता है दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको लगाना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन 24 नंबर। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस पे कार्य करती है? तो उसमें प्रभाव ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? तो ये मैक्सवेल ने किया था दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के प्रतिपादन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराड ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 27 आ चुका है। किसी पदार्थ का चुंबक होने का सुस्पष्ट परीक्षण क्या है? तो किसी भी जो है पदार्थ का चुंबक होने के लिए प्रतिकर्षण, किसी भी वस्तु को अपने तरफ प्रतिकर्षण, उसको खिंचाव के लिए आवश्यक होना चाहिए। ठीक है। उसमें गुण होना चाहिए तभी उसको हम लोग चुंबक बोलेंगे। ठीक है। 28 देखिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के माध्यम क्या संकेत करते हैं? तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम किसको संकेत करता है? तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे 29 नंबर। एक टेस्ला बराबर होता है। एक टेस्ला बराबर आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितना होता है? तो 1n-1 m⁻⁻1। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है कौन है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण होता है डायनेमो, यानी जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 31। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन नहीं है इसमें पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 32। घरेलू उपकरण के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। विद्युत की आपूर्ति कैसे होती है, कितना होती है? तो आप लोग बताइएगा 220 वोल्ट से 50 हर्ट्ज पर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसका होता है वेबर। ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है 34। घरेलू वायरिंग के 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा और अर्थिंग, ठीक है, अर्थ। इन तारों के रंग होते हैं, कैसे रंग होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ये होता है एक काला, फिर लाल और हरा, 3 ये कलर होते हैं आपके जो है घरेलू जो है वायरिंग में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 34 क्वेश्चन थे इस सेट में, जो कि आपको यहाँ पे करा दिया गया है साइंस का। इसके बाद से आपको हिंदी, उसके बाद से सोशल साइंस, उसके बाद से संस्कृत और उसके बाद मैथ, तीनों का तैयारी बहुत जल्द इस पे वीडियो आने वाला है। एक दिन में चारों विषय का जो है चारों विषयों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको अब अपलोड होगा, क्योंकि आपका पेपर केवल आपको 3 महीना में तैयारी करना है। तो ये आपको देखना है, ये तीनों चारों वीडियो एक दिन में। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।